कारण। अगर आप धन्यवाद कर सकते हैं कि आप यहाँ आए, आप धन्यवाद करें। अगर आप धन्यवाद कर सकते हैं कि आपके पास घर है, आप धन्यवाद करें। अगर आप धन्यवाद कर सकते हैं कि आपके पास आने जाने का खर्चा है, रोटी खाने के लिए, आप धन्यवाद कर सकते हैं। अगर आपके पास धन्यवाद है कि आपके पास जॉब है, आप धन्यवाद कर सकते हैं। अगर आपके पास बिजनेस है, आप धन्यवाद कर सकते हैं। अगर आपके पास आज कोई भी छोटा सा भी कारण है, मैं कह रहा हूं छोटा सा भी कारण है धन्यवाद करने का, आज आप धन्यवाद कर सकते हैं। मैं चाहता हूं इस समय में धन्यवाद करें, अपने मुंह को खोलें, परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। आप लोग अन्य भाषाओं में प्रार्थना करके धन्यवाद कर सकते हैं। प्रभु, मैं इस समय अन्य भाषा बोल रहा हूं सिर्फ आपको धन्यवाद करने के लिए राजा। अगर आपको लगता है कि परमेश्वर ने आपको संभाले हुआ है, आपके बच्चों को संभाला हुआ है, आपकी नौकरी को संभाला हुआ है, आपकी फैमिली को संभाला हुआ है, आपके फाइनेंस को संभाला हुआ है, आज आप धन्यवाद कर सकते हैं। आज आप एक बार धन्यवाद कर सकते हैं खुदावंद का। रिहंती ही रिह नहारा नहानो हो रोबो रोहो दोहो रोबो बो 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 रोहो दोहो रोबो रोहो हो रोहो रोबो रोहो दोहो रोबो दोहो रिया बाबा से रे हे रिहा नहारिया बाबा बाबा सा रहा दोहो रिया मस्सा रहा दोहो रिया बाबा सा नहारा रे 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 से रे रे रिया बाबा। I'm saying something is happening in the house right now. I said something is happening. I said something is happening in the house right now. Something is happening right now in Jesus' name. And I'm saying it, I'm feeling something, something is coming, something is coming. I can explain it, but something is happening. I'm saying something is happening right now. I'm saying something is happening right now. Come on, close your eyes, close your eyes. Come on here, raise your hands. Hands up, come on, raise your hands up. Hallelujah. And I'm saying something is happening in the house. Something is happening, something is happening. I'm saying something is happening in your family. You are here, but God is doing something in your family. Receive it. Come on, raise your hand and receive it. I'm saying you are here and Jesus is doing something there. I'm saying something is happening right now. I said receive it. I said receive it with the thanks. धन्यवाद के साथ ग्रहण करें। आप यहाँ मौजूद हैं, परमेश्वर आपके परिवार में काम कर रहे, आपका परमेश्वर परिवार को आजाद कर रहे, आपका परमेश्वर आपके घर को आजाद कर रहे। रहने रहने रिहाना हराला बाबा सहारा बाबा बाबा सोरो कमन चर्च कमन थैंक्स गॉड। धन्यवाद करिए दिल से धन्यवाद करिए, जोर से ऊंचे आवाज में धन्यवाद करिए। मुंह खोलिए अपना, आज खुदा के मुंह खोलिए अपना। आप अपना मुंह खोल दीजिए, वो अपना हाथ खोल देगा। से जितना ऊंचा मुंह खोलेगा उतना बड़ा हाथ खुल जाएगा आज खुदावन का। विश्वास करिए, आज खुदावन का हाथ खुल जाएगा आपके लिए। सारा हाथ
किसी घड़ी कुछ हो रहा है, मैं कह रहा हूं, आप विश्वास करिए, कुछ हो रहा है, अभी हो रहा है, और वो हो रहा है, और वो यहाँ है, और वो हो रहा है, वो पूरी सृष्टि में मौजूद है। I'm saying you are here, something is happening in your house, something is changing in your house, something is changing in your house. Keep thanking God, keep thanking God. धन्यवाद करते रहो, धन्यवाद करते रहो, क्योंकि वो मौजूद है। धन्यवाद करते रहो, उनको नहीं, धन्यवाद करते रहो, उनको नहीं, वो है यहाँ पर। आप यहाँ पर कुछ सोच रहे हो, वो वहां पर कर रहे, आप जो भी सोच रहे हो, वो वहां पर कर रहे। Something is happening greater than your deliverance. Something is happening greater than your healing. Today is a day of greater things. आज बड़ी बातों का दिन है। आपकी चंगाई से भी बढ़कर हो रहा है, आपके छुटकारे से बढ़कर हो रहा है, आपकी आजादी से भी बढ़कर हो रहा है। आज कुछ हो रहा है, आज कुछ हो रहा है। Something greater is happening. The atmosphere has changed and the heaven is open. Something is happening, church. I say something is happening. Keep your hands up, keep your hands up. Continuously receive, receive, receive. आपकी चंगाई तो बहुत छोटी बात है, उससे बढ़कर हो रहा है, तेरे मांगने से बढ़कर हो रहा है, अभी हो रहा है। परमेश्वर का राज्य तेरे अंदर मौजूद है, परमेश्वर का राज्य यहाँ मौजूद है, परमेश्वर का आत्मा मौजूद है। ग्रहण करो, हाथ ऊपर करके, सोचना बंद करो, देखना बंद करो, आंखें बंद रखो। Greater is God and greater are His blessings. The greater is His name. The greater is your portion. More than your healing is happening. Greater than your healing is happening. आपकी सोच से बढ़कर आप कह सकते हैं, प्रभु जो आप दे रहे हैं वो ग्रहण कर रहा हूं, जो मैं मांग रहा हूं मैं वो नहीं, मगर जो आपका भाग कह रहा है कि मेरी सोच से भी बढ़कर मैं तो उसको ग्रहण कर रहा हूं। आज हो रहा है, वो हो रहा है, वो बढ़कर हो रहा है, तेरी सोच से बड़ा हो रहा है, तेरे मांगने से बड़ा हो रहा है, तेरे जानने से बड़ा हो रहा है, तेरे समझने से बड़ा हो रहा है, और वो बड़ा हो रहा है। आज उसको ग्रहण कर लो यीशु के नाम में। I am boiling inside my church. वो तेरी सोच से बढ़कर कर रहा है, वो मेरी सोच से बढ़कर करने वाले परमेश्वर है, और वो यहाँ मौजूद है। Enlarge your thoughts, enlarge yourself right now. The creator of the heaven and the earth. I say the creator of the heaven and the earth. स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, हम सबके प्रभु यहाँ मौजूद हैं। I want to get sense the spirit that there are so many saints of the God are here right now. The spirits of the saints of the God is here. If I say that Moses is here, can you believe it? If you believe it, you receive it. I say you receive it. Moses came to bless you here. Isaac Getterman is here to bless you, to bless me. TB Joshua is here to bless you and to bless me. And they are here. And you have to believe. And if you believe,
हूँ इस समय पे। आप परमेश्वर का जोर से धन्यवाद कर सकते हैं। हाथ पीछे नहीं आए, हाथ पीछे नहीं आए, हाथ उठा के ग्रहण करो, ग्रहण करो, ग्रहण करो, ग्रहण करो। Today is the day of greatness. Jesus said, today is the day of greatness, and I'm here to give you great things. For I am your God, for I am your brother, for I am your friend. I, Jesus, I'm here. Thus says the Lord, I'm Jesus and I am here. And I said, Jesus is here. परमेश्वर बोल रहे तेरी सोच से बढ़कर, तेरी सोच से महान, तेरी सोच से बड़ा, जितना सोच सकते हो सोचो, जिस लेवल पे खुद को सोच सकते हो सोचो, जो शंघाई का लेवल सोच सकते हो सोचो, छुटकारा सोचो, प्रॉस्पेरिटी सोचो, जो सोच सकते हो सोचो, और हाथों को स्वर्ग के उठा के ग्रहण करते रहो। और वो परमेश्वर को देखने जा रहे हैं तो सोचा भी नहीं है। पीछे सब लोग हाथ उठाते हैं, परमेश्वर मौजूद है। The creator of the heaven and earth. I said the creator is here. I said the creator is here. Rihando hori ala namassa. Rihando hori ala namassa raha. Rihande heri ala namassa. कमान हाथ उठा के रखेंगे, ग्रहण करते रहेंगे, पवित्र आत्मा छुएंगे आपको। रिहंदो होरी अला नमस्सा। अच्छा साथ लगा के रखेंगे और कुछ बढ़कर होने जा रहा है। Trust me, something big is happening in the house. कुछ बड़ा हो रहा है इस घड़ी कुछ बड़ा हो रहा है। ये घड़ी बड़ी आशीषों की है, ये घड़ी छोटी आशीषों की नहीं है, ये घड़ी बहुत बड़ी आशीषों की है। रेहन बेहरे लेने में, रेहन दो बोली अल्लाह नमस्सा। Thank you Jesus. I can see the water over here in Jesus' name. मैं यहाँ बहुत सारे पानी को देख रहा हूँ, जैसे कि नदी को देखते हैं, और मैं इस समय उस पानी को हिलते हुए देख रहा हूँ, और वो स्वर्गदूत जो पानी को हिलाता था वो यहाँ मौजूद है। चंगाई के साथ आपकी सोच से बढ़कर मौजूद है। जो ग्रहण कर लेगा वो चंगा हो जाएगा। I say the angel is here. You receive it and he will touch you. I say you receive it and he will touch you. Re le le he le he le le be be. Re hande he le 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 be be. Sarto hori ala namaha. Rahande heri ala namaha. Rahando horo lo mo mo so. Re le he he le le be. मैं कह रहा हूँ चेन्नई का दूध अभी यहाँ से हिला नहीं है, अभी आपने विश्वास करा ही नहीं है, वो दूध यहाँ से उठाई नहीं है, अभी आप उसको बुलाई नहीं रहे, आप ग्रहण नहीं कर रहे, आप यीशु के नाम में ग्रहण करिए वो अपने आप आएगा, आप उसको बुलाएंगे वो नहीं आएगा, आप यीशु के नाम में जो ग्रहण करेंगे वो करके चला जाएगा। Come on, come on, it's your time, church. I say it's your time, church. Even I am not satisfied from you. How can you satisfy the angels? आपकी तालियों से
आपके शब्दों से, आपकी आवाज से आप मुझे संतुष्ट नहीं कर पा रहे, तो स्वर्ग कैसे मिलेगा? और वो उठान हो गया पीछे, ठीक नंबर पे जो है मुझे नहीं पता, अगर स्वर्ग छू रहा है, अगर एक दर्शन का कर रहा है, something is happening in the house. I'm saying, angel is touching you. Yes, hallelujah. Receive it, hallelujah. जब तक आप फ्री नहीं छोड़ोगे, जब तक आप सोचते रहोगे, कहीं गिरना चाहो, कहीं मुझे ये ना हो जाए, कहीं मुझे वो ना हो जाए, रोक कर रखो जितना रोकना है, आपकी मर्जी है। फ्री छोड़ो, फ्री छोड़ो, फ्री। जोरदार तालियों के साथ, परमेश्वर का स्वागत करो, धन्यवाद करो, महिमा दो, और एक जब छुएगा आपको, और आप चंगे होकर रहेंगे, और एक जन अभी छुएगा आपको। प्रमोट करो हेवन को। If you are sick, God is ready. Angels are already here. He is ready to heal you. I'm saying something is happening in the house. Receive it, Lord. प्रभु मेरी बेटे को ग्रहण कीजिएगा यीशु के नाम में। Let your deliverance be of the life. Let you be healed completely now in Jesus' name. Let my mother be healed in Jesus' name. Father be healed in Jesus' name. I say promote the heaven. The heaven is open. Amen. Hallelujah. I say promote the heaven. Come on, church, I say promote the heaven. Hallelujah.
of God. Hallelujah. And His kingdom power is yours in Jesus' name. As a prophet of God, hallelujah. I say as a prophet of God, I declare power upon your life in Jesus' name. मैं यीशु के नाम से आपके ऊपर सामर्थ को रिलीज करता हूँ. अपने हाथों को उठाइए. परमेश्वर के नाम से बातों में नहीं, और उसकी सामर्थ में है, और उस सामर्थ को मैं रिलीज करता हूँ. आप केवल कहें, लॉर्ड परमेश्वर छुएंगे. आप ही आपको छुएंगे. लेकिन वो भी छुएंगे आपको. Let the power of your body in Jesus' name. I will power be yours. May the power be yours. And the Holy Spirit is touching all of you. And the Spirit of the Lord is here. Receive it. Say, Lord, touch me. Lord, the power of the Lord. I receive the power. I receive the power. I receive the power. I receive the Holy Spirit. के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के राजा तुम ही हो। मिलकर कहेंगे, कर दे तुझको सादर प्रणाम,
गाते हैं तेरी गुणगान। चर्च हालेलुया। मैं जब घर पे थी तो प्रभु ने मुझे एक गाना दिया था Jesus. और मैं जानती हूँ कि जब प्रभु ने ये गाना दिया है तो उसमें कुछ तो छुपा हुआ है Amen. और मैं जानती हूँ कि प्रभु आज कुछ करके जाएंगे। Amen. प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे खाली नहीं जाना, मुझे नहीं जाना है खाली। मैं बीमार हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं कर्जे में हूँ, जो भी चीजें हैं, प्रभु से कहिए, प्रभु आज मुझे सोल्यूशन चाहिए। आज आपने इस गाने के द्वारा हमसे बात कर रहे हैं परमेश्वर, आज हमें अपना सोल्यूशन चाहिए। हालेलुया। मैं चाहती हूँ अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, Jesus. अपने हाथों को उठा लीजिए और कोई भी मुंह चुप ना रहे। Jesus. सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, चर्च मिलकर कहेंगे सारी सृष्टि के राजा तुम ही हो। करके तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के राजा तुम ही हो। करके तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान।
Hallelujah. Declare for the Lord. Every hand go अभी जब मैं से उठकर आया और एक बहुत जोर से यहाँ पे बिजली को कड़कते हुए देखा मैंने और मैंने पूछा क्या तुमने देखा, मैंने पूछा क्या तुमने देखा, टावर देखा आपने? किस चीज का टावर? एक व्हाइट टावर भाई गौरव ने देखा। मैंने यहाँ बहुत जोर से बिजली को कड़कते हुए देखा। मैंने कहा कल मैंने आप लोगों को एक मैसेज दिया था जूम मीटिंग पर। कल मैंने जूम मीटिंग पर मीटिंग ली थी और लास्ट में एक बात बोली थी, आई एम कमिंग विद समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। कितने लोगों को याद है? मैंने बोला था आई एम कमिंग विद समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है मैं बोलकर भूल जाता हूँ, लेकिन जो मैंने बोला वो स्वर्ग नहीं भूलता, बोलेंगे आप। And when all this is happening, so God spoke to me, and the Holy Spirit spoke to me, and Holy Spirit said to me, and He said, in yesterday's meeting you said that I'm coming with something extraordinary. So extraordinary is here. Hallelujah. This is known as extraordinary. Amen. See, when you come to the church, you should come with a preparation. Hallelujah. 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 I say once you are getting ready for the church, first of all you should prepare your heart. The first thing you need to prepare is your heart. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. माइक लीजिए, बैठे बैठे ट्रांसलेट करिए। रिहान दोहरी अलाना मलाहा रिहान देहरी अलाना। I'm saying when you get ready for the church, come with the preparation. जब आप चर्च के लिए तैयार होते हैं तो आप तैयारी के साथ तैयार हुआ करें। First of all you need to सबसे पहले आपको आपकी जरूरत है to prepare your heart. अपने हृदय को तैयार करें। You have seen in the Bible, आपने बाइबल में देखा हुआ है, when Jacob started his journey, जब याकूब ने अपनी यात्रा शुरू करी, hallelujah, hallelujah, he put some oil in his pocket. कुछ तेल उसने अपनी जेब में रख लिया। When he was on the way, जब वो अपने रास्ते पर थे, he was already expecting God to visit him. और वो एक आश्चर्य कर्म को उम्मीद कर रहे थे कि परमेश्वर के साथ करेंगे। He was expecting God to visit him. और वो उम्मीद कर रहे थे कि परमेश्वर उसके पास आएंगे। And he was expecting something supernatural will happen. और वो कोई अविश्वसनीय उम्मीद कर रहे थे। Something supernatural, कुछ अलौकिक वो उम्मीद कर रहे थे। Hallelujah. Hallelujah. And that is the preparation. और ये इसे तैयारी बोलते हैं। And this is the spiritual preparation. और ये आत्मिक तैयारी है। He went from his house, वो अपने घर से निकल गए, going to some other nation. और वो किसी अलग प्रांत को जा रहे He थे। is not on fasting. वो उपवास में नहीं थे, He was not in the prayer, वो दुआ में नहीं थे, but he is having faith. लेकिन उनका विश्वास था, And for that faith, और उस विश्वास के कारण he did some action. उन्होंने कुछ ऐसा काम किया, He took some oil, उन्होंने कुछ तेल निकाला, and he was expecting in his heart और वो अपने हृदय में उम्मीद कर रहे थे that wherever God will visit me, जहाँ कहीं परमेश्वर मेरे साथ आएंगे, I will make an altar for the God, और मैं परमेश्वर के वेदी को बनाऊंगा, and I will put oil on that. और मैं वो तेल उस पर डालूंगा। When Jacob was prepared completely, जब याकूब पूरे तरीके से तैयार हो गए, heaven was also ready for him. तो स्वर्ग भी उनके लिए तैयार हो गए। When you are not ready for the heaven, जब आप स्वर्ग के लिए तैयार नहीं होते, when you are not ready for the supernatural, और जब आप किसी अलौकिक चीज के लिए तैयार नहीं होते, you will not have anything supernatural. तो आपके जीवन में कुछ अलौकिक नहीं होगा। If you come to the church अगर आप चर्च के अंदर आते हैं in an ordinary manner, और एक साधारण तरीके से आते and हैं, we are just going to the church, लेकिन अगर आप अगर चर्च को जाते हैं, or we are just going in the fear that pastor will say something if you will not go, अगर आप ये सोच के जाते हैं कि हमारे चर्च के पासवान कुछ बोल देंगे, if I will not go, अगर मैं नहीं जाऊंगा, that is why I am coming to church, इसीलिए मैं चर्च को आ रहा हूँ, so you will not get anything. तो फिर आप कुछ नहीं पाएंगे। If you want to have some supernatural encounter, अगर आप कुछ अलौकिक अनुपस्थिति को चाहते हैं, then you have to come with a spiritual preparation. तो आपको आत्मिक तैयारी के साथ आना होगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। If you are coming to the church अगर आप चर्च के लिए आ रहे हैं, just to attend the church, सिर्फ चर्च को
अटेंड करने के लिए, सिर्फ सुनने के लिए। I say in a manner that you are coming late to the church, अगर आप चर्च में देरी से भी आ रहे हैं and it has become your routine. और ये एक आपका तरीका बन गया है, आदत बन गई है, It is your layback attitude for the God, और ये आपका एक पुराना आदत बन गई है, for layback attitude for the God. और परमेश्वर के लिए आपकी ऐसी पुरानी आदत बन गई है, Layback attitude यानी बेकार आदत बन गई है बेकार आदत बन गई है परमेश्वर के लिए, for the God. परमेश्वर के लिए, You will not receive anything. तो आप कुछ नहीं प्राप्त करेंगे। Because क्योंकि if you are spiritually prepared, क्योंकि अगर आप आत्मिक रूप से तैयार होकर आए हैं, then you will be on the time. तब बिल्कुल समय पर आप चर्च के अंदर होंगे, Or in the time, और आप बिल्कुल समय पर होंगे, समय से पहले या समय पर होंगे. समय से पहले होंगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। If you are coming to the church अगर आप चर्च आ रहे हैं and just thinking that we will attend the church, और सिर्फ इस उम्मीद से कि मैं सिर्फ चर्च को अटेंड करूंगा, so सुनूंगा, that we will be the member of some church और हम इस तरीके से किसी चर्च के भागीदार हो जाएंगे and we will have some benefits, और हमें कुछ एक फायदे मिला करेंगे, just like that membership, जैसे कि एक भागीदारी चर्च के अंदर, like a baptism, एक बपतिस्मे के लिए रूप में, like marriage, शादी के लिए, funeral, मिट्टी और उसके स्वर्गवास के लिए, etc., etc. और बहुत सी चीजों के लिए। You will not have any supernatural encounter. लेकिन आपका कोई भी अलौकिक उपस्थिति का Why? नहीं पहचान पाएंगे। Why angels visited Jacob? क्यों स्वर्गदूत याकूब के पास आए? Why, when he was sleeping, the heaven arrived? जब वो सो रहे थे तब स्वर्ग क्यों उतर आए उनके पास? Why heaven was opened when he was sleeping? स्वर्ग के दरवाजे क्यों खुल गए जब वो सो रहे थे? It was not important that are you doing fasting or you are in prayer or you are doing something. ये जरूरी नहीं कि आप उपवास में नहीं या आप परमेश्वर के लिए कुछ खास काम करें, But it is important you should be prepared from the heart. लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप दिल से तैयार हो The जाए। important thing, जो जरूरी चीज है वो ये है, it is not about the fasting, ये नहीं कि आप उपवास के बारे में, it is not about your prayer, ये आपकी दुआओं के बारे में भी नहीं, it is all about your heart. ये सिर्फ और सिर्फ आपके दिल के बारे में। When Jacob came from his house, जब याकूब अपने घर से बाहर निकले, when he started his journey, जब अपने उनकी यात्रा शुरू करी, he was not a prayerful man. वो एक प्रार्थनामय इंसान नहीं थे, He didn't came with the fasting. वो एक उपवास के साथ नहीं निकले थे। You know why he started the journey? आपको पता है उन्होंने ऐसा क्यों अपनी यात्रा शुरू करी? Because he cheated his brother. क्योंकि उन्होंने अपने भाई से धोखा किया था, And he came after cheating him. और वो उसको धोखा देने के बाद उस यात्रा में आए थे, And only that cheating is the reason of his journey. और वो जो उनका धोखा देना था वही उस यात्रा का कारण था। Hallelujah. हालेलुया। But still he is hardly with the God. लेकिन वो फिर भी हृदय से परमेश्वर के साथ जुड़े हुए थे। He did some mistake, उन्होंने कुछ गलती करी थी, but still he is with the God. लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के साथ जुड़े हुए थे। Hallelujah. हालेलुया। Lord, don't want your prayers, परमेश्वर को आपकी प्रार्थनाएं नहीं चाहिए which are only from the mouth. जो कि सिर्फ आपके मुंह से निकलती हैं। Lord, don't need your fast, आप परमेश्वर को आपका उपवास नहीं चाहिए which is only from your mouth, जो कि सिर्फ आपके मुंह के लिए है, which is just like a hunger strike, जो कि सिर्फ एक भूख हड़ताल की तरह है, but Lord needs your heart. लेकिन वो उनको आपका हृदय चाहिए। If your heart is ready to receive the God, अगर आपका हृदय तैयार है परमेश्वर को ग्रहण करने के लिए, God is ready to come to you तो परमेश्वर भी तैयार है आपके पास आने के लिए। in the time when you are not expecting the God. उस समय जब आप परमेश्वर को ग्रहण करने की सोच भी नहीं सकते या उस आप मोड में नहीं होंगे। If your heart is ready, अगर आपका दिल तैयार है, the concentration of God जो परमेश्वर का जो ध्यान और जो केंद्र है is upon you. वो आपके ऊपर है। Jacob is sleeping. याकूब सो रहे हैं, Jacob is in a deep sleep. याकूब गहरी स्लीप में, गहरी नींद में है। He was so tired. वो बहुत थके हुए थे, He was walking and walking and walking and walking and he was tired. वो चलते रहे बहुत चलते रहे, And he suddenly saw the angels. और उन्हें अचानक स्वर्गदूतों को देखना शुरू किया। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। And he wake up. और वो उठे, And he wake up. और वो उठे, And he took the stones. और उन्होंने पत्थर उठाए, And he made the altar. और उन्होंने वेदी को बनाना शुरू किया। He was not waiting for anything. वो किसी भी चीज के लिए तैयार नहीं थे, And he took out his offering. और उन्होंने अपनी जेब से दशमांश को निकाला और भेंट को And निकाला। he took out his offering. उन्होंने अपनी जेब से भेंट को निकाला। That oil is a symbolic जो वो तेल था वो उस चीज को निर्देश करता है, दिखाता है that he is expecting God. कि वो परमेश्वर को
की उम्मीद कर रहे थे आने की। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उसका तेल जो उसके पास था वो इस बात को दर्शा रहा था, इस बात का सिंबॉलिक था। वो घर से तैयार होकर चला था, परमेश्वर मार्ग में मिलेगा, परमेश्वर अगुवाई करेगा, मैं वेदी बनाऊंगा, मैं तेल चढ़ाऊंगा, और परमेश्वर आ गया। हालेलुया। अगर आपने तेल नहीं लिया, अगर आप तेल लेकर नहीं निकले घर से, आपको एंजल नहीं मिलेंगे। अगर आप तेल लेकर नहीं निकले, आप इधर खाली आएंगे और आप इधर से खाली चले जाएंगे। हालेलुया। अगर आप तेल लेकर आएंगे, मैं आपसे बात भी नहीं करूंगा, मगर आप चंगाई को लेकर जाएंगे। हालेलुया। मैं आपसे बात भी नहीं करूंगा, आप छुटकारा लेकर जाएंगे। मैं आपसे बात भी नहीं करूंगा, आप प्रॉस्पेरिटी लेकर जाएंगे, क्योंकि आप घर से ही स्वर्ग को प्रवोक कर चले हैं। हालेलुया। जीसस। हालेलुया। परमेश्वर को मालूम था, कल मेरे भक्त ने बोला है मेरे को तो कुछ करना पड़ेगा, बोलेंगे आमीन। क्योंकि इसने बिना देखे, इसने अभी संडे को देखा भी नहीं है, अभी संडे आया भी नहीं है, अभी तारीख बदली भी नहीं है। इसको मुझ पर इतना विश्वास है, ये सबके बीच में खड़ा होकर बोल रहा है कि कल कुछ अद्भुत होगा। हालेलुया। हालेलुया। जब तुम घर से निकलोगे, जब तुम लोगों से बात करोगे, तुम्हें बोलना पड़ेगा सब अच्छा होगा, और कल के कल अच्छा होगा, और कल के कल ही अच्छा हो जाएगा। हालेलुया। When angels visited here, because I can see the water over here. I'm saying again, I can see the water over here. The water is very much significant in the Bible. Hallelujah. 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 The salvation begins with the water. I have so many revelations. A prophet without a revelation is not a prophet. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. If you are a man and a woman of God, don't cheat the revelations. You should have the revelations. Don't copy the revelations. You should have the revelations. Amen. Amen. And God is speaking to me. Says, I have something extraordinary. Amen. Amen. Today I have something extraordinary for you. Amen. Amen. Then God started speaking to me. Provoke the heaven. Provoke the angels. Provoke the angels. Provoke the angels. आप में से एक भी जना एंजल को प्रवोक नहीं कर पा रहा, ना आपकी ताली प्रवोक कर पा रही, ना आपके शब्द प्रवोक कर पा रहे, ना आपकी ऊंची आवाज प्रवोक कर पा रही। हालेलुया। 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 रिहान दो हो रो लो नो, क्योंकि आप सोच रहे पड़ोसी देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग अगर मैं कुछ भी करूंगा, मैं गिर गया तो पड़ोसी देखेगा, मैं गिर गया, चोट लगने दो, एक बार चोट भी तो लगने दो, मैं अस्पताल पहुंचा दूंगा आपको चोट लग गई तो। आपको समझ आ रहा है? अगर आपको चोट लगी तो मैं अस्पताल पहुंचा दूंगा, लगने तो दो, खुद को फ्री छोड़ो। तो आप बोलते मैं ग्रहण कर रहा हूं, प्रभु छू रहा है, आप रोक रहे हैं, प्रभु छू रहा है, ऐसे खुद को फ्री छोड़ो ना यार, खुद को फ्री छोड़ो ना, क्योंकि आपको इधर विश्वास नहीं है कि वो गिरने देगा मगर वो लगने नहीं देगा, क्योंकि आपको विश्वास नहीं है जो एंजल मेरे को इधर छू के गिरा रहा है वो पीछे से पकड़ने के लिए भी खड़ा है। आपको विश्वास नहीं है जज, आपको डर लगता है, और जिसको डर लगता है उसके अंदर परमेश्वर नहीं होता। वो कहता है मैंने डर का नहीं, मैंने भय का नहीं, मैंने तो सामर्थ का आत्मा दिया है। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला प्रोवोक द हेवन। मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करने वाला परमेश्वर है। आमीन। आज मुझे जल्दी ओवर करना है ना, सॉरी है ना, लेकिन परमेश्वर का काम मैं पूरा करके हटूंगा। बोलिए आमीन। है ना, आज से लोग क्रिसमस की तैयारी के लिए प्रैक्टिस वगैरह वो सब करना है, लेकिन मैं काम पूरा करके हटूंगा। हालेलुया। हालेलुया। जीसस। पड़ोसी को बोलो प्रोवोक द हेवन। पड़ोसी को बोलो प्रोवोक द हेवन, है ना, हालेलुया।
से provoke the heaven. स्वर्ग को उत्तेजित करो. Hallelujah. Hallelujah. God is again and again saying, provoke the heaven. Lord is saying, attract the angels. स्वर्ग को उकसाओ, एंजल को उकसाओ, तुम्हारे पास आए. एंजल को उकसाओ, तुम्हारे पास आए. मेरे को लगा मेरी वाइफ की तबीयत खराब है. मैं कभी चर्च में जेब में पैसे रखकर नहीं लाता. मालूम है आप लोगों को, जो लास्ट में जाते हैं उनको मालूम है. क्योंकि जब राजू घर पैसे लेने आता है हर हफ्ते के, मैं उसको बोलता हूँ, ऐसे के अंदर तू देना 300 रुपए, मैं तेरे को पेटीएम करता हूँ. गौरव भाई आप तो ना, आपको पेटीएम करता हूँ. मैं कभी अपनी जेब में पैसे लेकर नहीं आता. आज कितने महीनों के बाद फर्स्ट टाइम मैं पैसे लेकर आया. 1000-1500 रुपए जेब में डालकर लाया. हालेलुया, हालेलुया. मेरे को लगा कैसे प्रोवोक करूं इस एंजल को, कैसे इसको भीड़ के अंदर अपने पास बुलाऊं, कैसा मैं इसको बोलूं छू ले इसको. मैंने बोला प्रभु ये एक्चुअली मेरे घर का खर्चा है टोटल सारा, उसके पास कुछ नहीं अलग से, ये मैं जेब में रख कर लाया. मैंने तुरंत निकाला, यहाँ वेदी पर रख दिया. बोलेंगे आमीन. हालेलुया, हालेलुया. मैंने बोला I provoke the heaven. Amen. Lord, I am emptying my pocket. Whatever I have, I'm giving for your kingdom. Use it for your kingdom. And this offering, I'm not going to keep whole offering in the church. It will go to some other pastor also. Hallelujah. As God guided me after keeping it. And when I start moving after keeping this offering, और ये भेंट रखने के बाद में मैंने क्या दर्शन देखा. स्वर्ग से आग इस वेदी के ऊपर चल रही है और वो अभी भी चल रही है. हालेलुया. मेरा पर्पस इसको मल्टीप्लाई करना नहीं था. मैं इस पर 100 गुना भी नहीं मांग रहा हूँ. I just pray for the health of my wife, my mother and my father. I ask for the 3 things from the Lord. That whatever I have given. Now give me what you have for me. Hallelujah. Lord says, what you want, my son? I say it's healing. And the angel of healing was here. And he's still sitting here. Hallelujah. And I believe the angel of the healing has already touched them. And if not, he will touch them now in Jesus' name. Amen. Hallelujah. How can you prove to the Lord that we provoke the heaven? How can you say to the Lord, I am special? How can you tell the Lord, I am something different from this crowd? See me, Lord. आप कैसे स्वर्ग को बोल सकते हैं मेरी ओर देख, एंजल तू इधर उधर किधर है, देख मैं क्या कर रहा हूं, देख. आपके बिना देखे, आपके बिना बोले, आपके एक्टिविटी से वो करके दिखाएगा. बोलिए आमीन. एंजल याकूब ने बुलाया नहीं था. ये मेरा वचन नहीं है, कहीं लिखा नहीं है, पवित्र आत्मा ने जो बोला मैं बता रहा हूं आपको. बोलिए आमीन. हालेलुया. एंजल को इनवाइट नहीं करना होता कभी भी. आप विश्वास करो, एंजल अपने आप आ जाएगा. बोलिए आमीन. याकूब का तेल बोल रहा था, स्वर्गदूत जा. परमेश्वर की नजरें गड़ी हुई थी, कोई सही जगह मिले, याकूब लेट जाए, मैं जल्दी से अपने एंजल को भेजूं. क्योंकि वो तेल बोल रहा था, उसको यहोवा पर विश्वास है. बोलिए आमीन. तेरा तेल बोलना चाहिए. और तू तेल लेकर नहीं निकला तो कुछ भी लेकर नहीं निकला. बोलेंगे आमीन. वो खाली निकला है तो खाली चला जाएगा. वो तेल लेकर निकला था और वो बड़ा अभिषेक लेकर गया था. बोलिए आमीन. उसने अपना तेल दे दिया और यहोवा ने अपना तेल दे दिया. हालेलुया. आपको समझ आ रहा है? दादा उद्धार फ्री में है. आप लोग समझो मेरी बात. उद्धार अगर आप ये सब नहीं करोगे, हेवन प्रोवोक नहीं करोगे, ये सब नहीं करोगे, ऐसा कुछ नहीं, आप स्वर्ग नहीं जाओगे. आप फिर भी जाओगे. ऐसा कुछ नहीं है कि आप आशीषित नहीं होगे, आप फिर भी होगे. लेकिन आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कभी नहीं बनोगे. आप दाऊद कभी नहीं बनोगे. आप याकूब कभी नहीं बनोगे. आप पौलुस कभी नहीं बनोगे. आप एक अच्छी सी भीड़ बनकर रहोगे. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आपको समझ में आ रहा है?
आप पतरस नहीं बन पाओगे, लेकिन आप प्रभु के पास फिर भी जाओगे। सो डोंट वरी अबाउट इट। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। डिफरेंट बनने के लिए डिफरेंट करना पड़ता है। डिफरेंट बनने के लिए डिफरेंट, स्वर्ग को, परमेश्वर को प्रवोक करने के लिए कुछ करना पड़ता है। सुलेमान बोला मैं सबसे ऊंचे पहाड़ पर जाऊंगा, जहां मेरा पिता भी नहीं पहुंचा मैं वहां पहुंचूंगा। पिता क्यों नहीं गया ऊपर? मैं विश्वास करता हूं पहाड़ टेढ़ा मेढ़ा ऊंचा नीचा होगा, ज्यादा ऊंचाई पर होगा। हालेलुया, या सोच सकते हैं कि दाऊद उस पहाड़ पर चला गया था, कभी कोई नहीं गया। उसके बेटे ने बोला इसके अंदर राज छिपा है, बाबू जहां तक गया मैं उससे भी ऊपर जाऊंगा। पापा ने कितनी भेंट चढ़ाई, इतनी चढ़ाई, मैं पापा से भी ज्यादा चढ़ाऊंगा। मैं तो पापा से भी ज्यादा चढ़ाऊंगा। बोला कितने चढ़ाएगा? बोला जितना ज्यादा मेरे पास है वो सब ले चलो। बोला राज्य के अंदर जितने भी पहलों के सारे ले चलो। मैं ऐसा विश्वास करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। टोटल भेड़े 1,44,000 चढ़ाई थी उसने, उससे भी कुछ ज्यादा। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता इतने सारे बैल काटने में, बकरे काटने में, भेड़ काटने में कितना समय लगता है? उसने प्रवोक कर दिया हेवन को। क्या कर दिया हेवन को? अरे क्या कर दिया हेवन को? प्रवोक कर दिया उसने, उकसा दिया उसने स्वर्ग को। वो उकसा कर सो गया। हालेलुया, हालेलुया। याकूब उकसा कर सो गया, सुलेमान उकसा कर सो गया। सुलेमान सो गया, स्वर्ग हिल गया। परमेश्वर बोला जाना तो है, इसने कुछ करके दिखाया है। बोलिए आमीन, हालेलुया। आपको समझ आ रहा है? परमेश्वर बोला उठ सुलेमान, मांग क्या मांगता है? बोला बुद्धि दे दो परमेश्वर। बोला तूने ऐसा मांग लिया क्योंकि मुझे मालूम है इस राज्य में तुझे अब क्या क्या चाहिए। तूने बहुत खर्च कर दिया, तू जितना कर सकता था तूने कर दिया, और तेरा हृदय जानता हूं तू आगे मेरा भवन बनाने वाला है। तुझे इतना दूंगा, ये बुद्धि तो तेरे से ज्यादा किसी पर नहीं होगी, मगर सुन तुझसे ज्यादा यश, तुझसे ज्यादा धन, तुझसे ज्यादा उत्तर किसी के पास भी नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। We should know how to provoke the God. You cannot provoke the heaven without your giving. You can't do it. Because the man on the earth is loving money than any other thing. आप लोग बैठ जाओ, थक जाओगे, थके नहीं हो तो खड़े रहो, आशीष मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। कितना अच्छा लगा, सब कुछ देख के सीधे हो गए। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ आ रहा है ना? मेरी पत्नी भी 8वें दिन से बुखार में बहुत वीक है, घर में काम थोड़ा सा कर रही है, सांस फूल रहा है, लेकिन फिर भी खड़ी है। खड़ी रहोगी तो अच्छा रहेगा, बोलेंगे आमीन। तो आप भी खड़े रहो आज। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ आ रहा है कुछ? देखा भाई अच्छे खड़े करने के लिए खड़े हो गए। हालेलुया, हालेलुया। आपको हेवन को प्रवोक करना आना चाहिए। आपको सीखना पड़ेगा स्वर्ग कैसे उत्सुक हो जाता है। मैं रात को 1:30 बजे सोता हूँ, मैं 2 बजे सोता हूँ, लेकिन अलार्म 3 बजे का फिर भी बजता है, मैं उसको बंद करके नहीं सोता हूँ। I provoke the heaven day and night. I provoke the heaven day and night. मैं समझता हूँ डिस्टर्ब हो गई, क्या हो गई? मेरी पत्नी बोलती है ये रात को फिर बजेगा ना 3 बजे। मैंने कहा उसको थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है कि अगर बीच में आप खोल दो, उसको उठा दो तो उसको बेचैनी होती है, रात को जल्दी से फिर नींद नहीं आती है। मैंने बोला कोई बात नहीं, चलेगा, ये जगेगी तो भी मुझे चलेगा। हालेलुया, सुख दुख में साथ में भाने की कसम खाई है, कसम पूरी करो अपनी। हालेलुया। खूब दुख उठाओ, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम हेवन को प्रवोक करना नहीं रोकेंगे। आमीन। वो बेचारी कुछ नहीं कहती है, उसी के सिरियाने रख के सोता हूँ। बोले बज रहा है, मैं कहा बंद कर दो, मैं दुआ कर लूंगा। हालेलुया। फिर मैं 3 बजे दुआ कर लेता हूँ, फिर वो 6 बजे फिर बज जाता है।
मैं फिर कह देता हूँ अगर इसकी तरफ रखा है बंद कर लो, मैं दुआ कर लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ आ रहा है? आपको समझ आ रहा है? खुदा का धन्यवाद करता हूँ। फिर लोग कहते हैं अपनी पत्नी की बहुत तारीफ करते हैं। हाँ करते हैं भाई, अच्छी है हमारी, वो इतना साथ देती है हमारा इन चीजों में। हालेलुया। वो बुखार की गोली लेके सोएगी, मैं तो भी 3 बजे का अलार्म बंद नहीं करता हूँ। आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्योंकि मेरी आदत ऐसी है, मैंने दुआ करी, मैं घर खराटे लेता हूँ। मुझे एक आदमी कितनी देर में सो सकता है लेटने के बाद? जनरली पूछ रहा हूँ, ऐसे एक छोटी सी बात करके क्लोज कर रहा हूँ। कितनी देर में सो सकता है? अंदाज आप लोग सोते हैं कितनी देर लगेगी लेट के सोने में? लगभग 5-10 मिनट। इतनी देर लगती है सबको? अच्छा, कोई ऐसा है जो 30 सेकंड में सो जाता है? मैं हाथ उठा रहा हूँ भाई, समझ लो। मैं ऐसा बोल रहा होता हूँ मेघा से अपनी पत्नी से, बिस्तर पे लेटा हो, अच्छा सुबह ना ऐसा ऐसा करेंगे, ठीक है? ये कहते ठीक है। तुम खराटे ले जाओ, बात करो हैं? तुम सो गए? मैंने कहा अपनी बात खत्म करी तुमने 10 सेकंड पहले। मैंने कहा नहीं, आंख लग गई, खराटा भी आ गया। मैंने कहा आ गया तो मैं कैसे रोकूं उसको? अब हालेलुया। I take only 10 seconds to sleep। मैं तो बैठा हुआ भी सोता हूँ। एक दिन ये बच्चा डर गया बहुत ज्यादा, सच्ची बता रहा हूँ मैं। इन्हें बहुत जोर से मेरे को धक्का दिया। गलत बात है ना धक्का दिया? अभी आप कहोगे ठीक बात है, मैं गाड़ी के स्टीयरिंग पे बैठ के सो गया था। हालेलुया, डैडी मैं चला लेता हूँ, आप चल। मैं क्या चलाऊंगा भाई, मेरी आंख देखता है बस, गलती से बंद नहीं हो। हालेलुया। ठीक करा या गलत करा इसने? ठीक करा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आपको हेवन प्रोवोक करना आना चाहिए। मेरे पास जो था मैंने निकाला और मैंने रख दिया। और अगर यहाँ किसी को ऐसा लगता है इन्होंने इसलिए रख दिया होगा, मैंने सोचा नहीं कि आज हम ऑफरिंग देंगे इनके पास तो फिर आ जाएंगे, आज कोई कुछ दे करके मत जाना। हालेलुया। मैं अगले हफ्ते इससे भी ज्यादा रख लूंगा ऑफरिंग भी, आप चाहे कुछ भी मत देकर जाना। हालेलुया। क्योंकि मैंने परमेश्वर को दिया है और मैं उसका बुरा हाथ जानता हूं कैसा है। हालेलुया। मैं सोचता नहीं आज क्या हुआ, जिधर हम लोगों का घर खर्चा रखा था मैं सारे पैसे उठाए जेब में रखे, पता नहीं क्यों रखे, नहीं पता, पता ही नहीं क्यों रखे, नहीं पता। मैं कभी चर्च में पैसे रखकर नहीं लाता, ऐसे होता है तो मेरे बैग में पैसे, मेरे पॉकेट में कभी कुछ नहीं। आज मैं सारे रख लाया। हालेलुया। आपको समझ आ रहा है? आपको समझ आ रहा है? अरे जोर से बोलो, समझ आ रहा है? ऐसा दाऊद ने भी किया था जब वो प्रभु में सो रहा था, उसके बाद जितना भी सो रहा था, बोला ये सारा का सारा सोना ले जाओ और परमेश्वर के मंदिर ले रख दो ले जाकर। सुलेमान ऐसा देखा होगा, आए पापा, ये ऐसा बोल रहा है, अच्छा से आए है? ऐसा वो बोला होगा दाऊद से, पापा बोला सारा का सारा सोना, जैसे पापा ने बोला सोना, सुलेमान ने ऐसे किया होगा, सारा ले जाकर मंदिर में रख दो। आए पापा, पापा बोले हम जा रहे हैं बेटा, जो करना था हमने कर दिया। बोलिए आमीन। खुद कमा लेना, यहोवा पर भरोसा रखना, इतना दे देगा जितना तुम संभाल नहीं पाओगे। बोलिए आमीन। बाइबल कहती है सोना रेत की नहीं था, रेत की नहीं। उसके बाप ने सोना बो दिया, जितना भी था सारा खुदा ने मल्टीप्लाई कर दिया, उतना दे दिया जितना वो संभाल नहीं पा रहा था। बोलिए आमीन। हालेलुया। Whatever you sow, so shall you reap। जो बोगे सो काटोगे। पिता ने बो दिया, बेटे ने काट लिया। आपको समझ आ रहा है? Provoke the heaven। से provoke the heaven। Provoke the heaven। पड़ोसी को बोलो स्वर को उकसाओ, एंजल को उकसाओ। एक बार सारे मिलकर के फिर से मेरे साथ बोलेंगे, सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो। जब वो मालिक है वो सब कर सकते हैं। सारी सृष्टि के राजा तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर सलाम, गाते हैं तेरे गुणगान। कमाल ऊंची आवाज में। सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी
तेरे हाथों में जीवन हमारा है, इसे शैतान को छूने न देना। हर सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संसार से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। हालेलुया, Hallelujah, sir. And what I'm saying, and I'm seeing something in the spirit, and I'm feeling in my spirit. Hallelujah. And what I'm saying, come on, see my hand. मेरे हाथ की ओर देखो। और आपको जहाँ भी कहीं प्रॉब्लम है, अपने साथ में खड़े हो जाओ, अपनी चंगाई को रिसीव करो। And you will feel when I move my hand, something will touch you at your place in Jesus' name. When I move my hand, something will touch you. I'm saying when I'm moving my hand, something is touching your body. Angel will touch you. Leave yourself free. आगे बढ़ते पीछे जहाँ भी बॉडी चलते रहे. Be free. I say be free. रहे. अपने हाथों को उठा लो, अपने हाथें हटा लो, सर के उठा लो. I'm just touching you. When my action angels are touching you, I said, angel is touching you. In Jesus. Thank you, the Spirit of Lord. I say, touch. I said, touch. See the power is here. And the prophet is here. And Jesus is here. Touch. Let your body be healed. I say be healed. Last row. आखिरी में जितने लोग हैं, अभी आंखें बंद करो. पड़ोसी को देखकर खो रहे हो बहुत कुछ. Move. Angel, I say move. Touch the people in the last queues. पिछले की रो में छुओ, पीछे की रो में छू लो पीछे की रो में लोगों को. एंजल चलो, मेरे हाथ के साथ चलो. और भी इधर भी छुओ. बाकी एंजल अपना काम करो, तुम मेरे साथ चलो. छुओ पीछे के लोगों को. टच करो अभी के अभी. टच करो इनको. आगे आ जाओ. बीच की रो में लोगों को टच करो. इनको छू लो. अपने हाथों को उठा लो. टच करो. एंजल इनको छुओ. मेरे हाथ के साथ साथ चलो. इनको छुओ अभी के अभी. टच.
Be touched with the power. Be touched. I said be touched. Be touched. Be touched. Be touched. In Jesus. In Jesus. In Jesus. In Jesus. In Jesus' name. It's supernatural. It's extraordinary. And it's here. Let's thank Jesus for this. Let's thank Jesus for this. धन्यवाद करेंगे प्रभु यीशु में आप। रोहो 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 रोहो। And be touched. And be touched. And be touched. In Jesus' name. I see the power of my God. Hallelujah. The power is there. Amen. I see the power is here. Come on next. Come on. Raise your hands. Ouch. Hallelujah. 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 Oh. सामने सामने भाई टी शर्ट में ना भूल गया उषा बहन के हस्बैंड जल्दी से आंख खोलिए हाथ ऊपर करिए परमेश्वर छुएगा ग्रहण करिए रहे हैं let him be touched let him have supernatural touch ouch hallelujah can you clap for the Jesus Can we clap for Jesus? Once again. This is the church of the manifestation of living Jesus, of living Holy Spirit, of living Jehovah. Hallelujah. खुशबू Hallelujah. Can we clap for Jesus? Vandana ready? Shout ready? Hands up. Eyes closed. Riba baba sharaba. In Jesus' name. Amen. God bless you. And God bless the children. God bless them. God bless you forever and ever. And God bless you. And God bless you. God bless you in Jesus' name. In Jesus' name. Jesus. Touched. Let me feel your vibration now. In the form of vibration. Let me be touched. Top to the bottom be touched. Be changed. Be touched. With more of the power. Touch the Spirit of God. In Jesus' name. Hands up. More up. And more up. And receive it. In Jesus'
you to the knees. Jesus. इधर 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 अपनी जगह पर hands up. Touched. Let him be touched by your spirit, Lord. Hallelujah. And the power is here. And the power is here. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. एक सेकंड में कर देगा जो बोला प्लीज हाथ चला कर उसको उठा के उधर बिठा बैठ रहेले बेबे से हेले बेबे सिहारा ला बाबा सहारा ला बाबा रचना अपनी जगह पे चलो बंदे इसको पकड़ो रहेले बेबे से जीसस नेम हरा 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 hands up hands up hands up get ready Hallelujah. Follow ready. Follow test. Jesus. Jesus. Come on and thanks Lord in some other words. Worship Him be ready. आइए प्रभु का कुछ और शब्दों में अपने तहे दिल से प्रेम के साथ इस गीत को गाकर धन्यवाद करेंगे हम लोग। कोई अगर अभी चाहता है कि वो टच हो जाए अपने हाथ को उठा सकता है जो रह गया है जिसको लगता है मैं टच होना चाहता हूँ and I'm releasing the power right now रे हे भाई कंसंट्रेशन उधर ही रख फिर कैमरे पे मत रख फिर हाथ ऊपर कर फिर दोनों रे हे ले बे it begins with the vishal now रे हे ले बे touched as you be touched power come upon it touch in Jesus name कुछ नहीं होगा मैं कह रहा हूँ अपना देखो power is flowing and I'm releasing upon you आपके ऊपर इसी का रिलीज कर रहा हूँ जिसको टच नहीं मिला अभी फिर मिलने वाला है and be present by the angels right now in Jesus name amen come on let's thank Lord yes come on अपने आंसुओं से मैं धोऊं तेरे चरण चल हृदय के साथ गाएंगे अपने आंसुओं से मैं धोऊं सच्चे भाई भी रेडी अपने बालों से मैं पोंछूं तेरे चरण अपने बालों से मैं पोंछूं तेरे चरण मिलकर गाएंगे तेरे चरण अपने
of the heaven and the earth, the creator of yours and mine, is in the house. Receive it. He is your portion. The kingdom is here. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. 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 Come on, let's sit on our seats. The God is full of mercies. दया से भरा हुआ परमेश्वर है. The God is full of compassion. करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है. God is full of love. We need to understand this. The God is full of love. जिस दिन आप प्रभु को बोलेंगे ना, मैं तैयार हूं, उस दिन आप जैसा बोलेंगे ऐसा परमेश्वर आपके लिए करेंगे. आमीन. मालूम क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर आपसे और मुझसे प्यार करते हैं, है ना? आज स्लो म्यूजिक लेंगे हम, कोई भी, है ना? कोई भी स्लो. हालेलुया. क्योंकि वो परमेश्वर आपसे और मुझसे, पड़ोसी को बोलो प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं. अब्राहम, याकूब, इसहाक और प्रोफेट अरुण और प्रोफेट सुमेधा का परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं. आमीन. आप पड़ोसी को बोले आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है. हालेलुया. जीसस. मुझे याद है एक बार हम लोग आनंद ग्राम चर्च में थे और लोगों को बहुत ठंड लग रही थी और ठंड में मैंने बोला था सबके स्वेटर उतर जाएंगे. हालेलुया. कितने लोगों को याद है जो आनंद ग्राम में थे कुछ लोग, और पूरे चर्च के स्वेटर जैकेट उतरवा दिए थे. आमीन. आप जो बोलोगे वो परमेश्वर करेंगे. आमीन. लेकिन आप परमेश्वर को प्यार करोगे. और मैं अपने प्यार, आपको पता है, आप लोग देखते हैं किसी पास्टर का अभिषेक का लेवल बढ़ रहा है, या आपको इधर भी लगता होगा अभिषेक का लेवल बढ़ रहा है, या किसी और पास्टर को कभी देखा होगा लगा क्या अनॉइंटिंग है. When the level of love grows in the heart of a man, जब प्यार का स्तर किसी मनुष्य के अंदर परमेश्वर के लिए बढ़ता है, ऑटोमेटिकली अभिषेक बढ़ता है. आमीन. हालेलुया. मैंने बोला जब तक तुम दोगे नहीं मल्टीप्लाई होगा नहीं. तुमने प्यार बढ़ा लिया, उसने अभिषेक बढ़ा दिया, आपके प्यार को मल्टीप्लाई कर भेज दिया. बोलिए आमीन. आमीन. लव इज सो पावरफुल. लिखा है कि प्रेम से गुनाह भी छिपा दिए जाते हैं. आमीन. है ना? पहला कोरिन्थियों 13 में लिखा हुआ है कि प्रेम से गुनाह भी छिप जाता है. The love is so powerful, my children, my brother and my sisters. Love is so powerful. पड़ोसी को बोले प्रेम बहुत सामर्थी है. तभी तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत के लिए कुर्बानी नहीं दी. लिखा ये मैंने लिखा जगत के लिए कोई बड़ा काम करा. लिखा जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा भी दे दिया. He poured out his love through his son. Amen. Amen. Because love is a name of giving. Amen. जब तक आप दोगे नहीं, आप बच्चे को खाना नहीं दो, बोलो मैं प्यार करता हूँ, फ्रस्ट्रेट होकर के ना चिपिया देगा तब बच्चे. जब चिड़चिड़ा जाएगा तो, या खुद को मारने लगेगा, बस में नहीं होगा, गलत जाएगा, रोने लगेगा. वो कब चुप होगा? जब आप उसको खाना दे देंगे. Love can be expressed only by giving. Amen. Love cannot be expressed by any other thing. प्रेम सिवाय देने के आप कभी भी और किसी भी रीति से उसको प्रकट नहीं कर सकते. अगर आप प्रभु को बोले मैं प्यार करता हूं, आप समय नहीं दे, आप कुछ भी नहीं कर रहे. सबसे पहले आपको और मुझे समय देना पड़ेगा. That shows your love. That shows your love. यहाँ बहुत से पति बैठे होंगे जिनकी पत्नी कहती होंगी तुम टाइम नहीं देते हो. कितने एक बार हाथ उठाना. एक ने तो उठाया, बाकी सब टाइम दे रहे हैं भाई. विकास ने उठाया 2. तुम्हारे पास समय का है घर के लिए और मेरे लिए. कितने ऐसे वाले कितने? 1 आंटी भी शिकायत करती है. 2 विकास 3 4. शर्मा क्यों रहे हो यार? ऐसे सबके साथ होता है. संजीव भैया 5. आपको मालूम है ये वाली लड़ाई बहुत अच्छी होती है जब तक आपकी पत्नी इस बात से लड़ती रहे. और जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उनको भी बताऊं, मुझे लग रहा है आपके पैर में गड़बड़ी है. आपका शुक्र ठंडा है थोड़ा, क्योंकि उस पत्नी को जरूर प्रॉब्लम होगी
इसका पति टाइम नहीं देगा अगर वो प्यार करती होगी। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आपके हाथ उठ रहे हैं ना, ये लड़ाई भी अच्छी है। आमीन। मैं सोचता हूँ ये लड़ाई अच्छी है क्योंकि उसको फिक्र है आपकी, क्योंकि उसको आपसे अटेंशन चाहिए, क्योंकि उसको आपसे प्यार चाहिए, क्योंकि वो आपसे अपेक्षा रखती है, इसलिए वो आपसे लड़ रही है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये लड़ाई बुरी नहीं है। आमीन। तो ये लड़ाई, क्योंकि मेरे घर में रोज होती है, लड़ाई नहीं होती, मेरी पत्नी प्यार से कहती है। अच्छा होता क्या है ना, जब वो सो के उठती है, मैं सो के उठ चुका होता हूँ उससे पहले, और जनरली क्या होता है, वो उठती है तो मैं ऐसा उठा होता हूँ, ऐसा रिहान दो हो री अला नमला, वो कहती है कि सब्जी ले आओगे, राहन दे री अला नमला हस्टो। अच्छा एक कभी राहन दहा री अला नमसा। दो मिनट परिवार के लिए भी होते हैं ना, जीसस ने बनाए ना परिवार के लिए, इसने बनाए ना। हालेलुया, मेरे को बड़ा मजा आता है। आपको मालूम है इसे प्यार कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर वो नहीं बोल रही है ना, तो या तो आपने फालतू टाइम दे रखा है, आप बेले हो। सही है, कुछ गड़बड़ है तो ठीक कर लो। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय। अब ये नहीं कि आज से सारी जगह टाइम दो लड़ने लग जाओ, हम प्यार दिखा रही हैं, ये अंदर से होता है भाई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। कल आज का मेरा विषय है और मुझे बच्चों को टाइम जरूर देना है। मैं हो सकता है कि आज का वचन आज कंप्लीट नहीं करूं, नेक्स्ट संडे करूं, पर मैं शुरू कर देता हूं। मैं जस्ट टेक ओनली 15 minutes to 20 minutes, 12-10 तक हम लोग जहां पे भी होंगे वहीं रुक जाएंगे। आमीन। और आज हम देखेंगे, और परमेश्वर ने एक वर्ड दिया मुझे आपको सिखाने के लिए, डुप्लीकेट। क्या? अरे जोर से बोलो, क्या? क्या? हाँ, पहली बात, बाइबल वो पढ़ता है जो यीशु को जानता है। आमीन। बाइबल कौन पढ़ता है? जो प्रभु यीशु को जानता है। हालेलुया, जीसस रहन दे लेने में लास्ट हो रही है नमस्सा। अपनी आंखें बंद करेंगे। पवित्र आत्मा होने दे आज पिता अब्बा प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, ऐसा अपनी आत्मा को ले लेंगे, इनकी बुद्धियां, इनकी आंखें खुल जाएं, आत्मिक मोतियाबिंद हट जाए परमेश्वर, इनके हृदय खुल जाए, इस वचन को सीखे और सीख कर ग्रहण करके बढ़ने वाले हो जाए और आपको महिमा मिले। इनका अभिषेक कीजिएगा। जिस भाई ने हाथ उठाया, यीशु के नाम से प्रभु का आत्मा आपके ऊपर ठहर रहा है। मैं आपके भविष्यवाणी कर रहा हूँ, आज से आपका जीवन बदल रहा है। मैं आपके भविष्यवाणी कर रहा हूँ, आप आत्मा से भरे रहेंगे। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, आज से आपका स्तर बदल जाएगा। आज से आप लोगों को बचाने वाले हो जाएंगे, चंगा करने वाले हो जाएंगे, और आज से आज सामर्थ्य बन जाएंगे, और आज से आप परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज से सब कुछ बदल जाएगा मेरे भाई। हालेलुया। आपका फाइनेंशियल स्तर चेंज होगा, आपका काम चेंज होगा, आपकी बातचीत चेंज होगी, आपका स्पिरिचुअल लेवल चेंज होगा, आपका सोशल लेवल चेंज होगा। लोग आपको सम्मान देंगे, लोग आपको सम्मान दे देकर अपने पास बुलाएंगे। आप बहुत के उद्धार का कारण बनेंगे, शंकाई का कारण बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर भाई ने हाथ नीचे नहीं करे तो मैं और बोलता थोड़ी देर। हालेलुया, हालेलुया। देखो 80-90 लोगों में एक भाई ने हाथ उठाया। This is we say provoking the heaven. Amen. Doing something which nobody is doing is provoking the heaven. Amen. और परमेश्वर ने बोला इसने हाथ उठाया, मुझे पसंद आया, इसलिए भविष्यवाणी कर मैंने कर दी, और किसी के लिए आज नहीं करूंगा। हालेलुया। पढ़ कर भी सकता हूँ। Amen. आज हम पढ़ेंगे और सीखेंगे डुप्लीकेट। पड़ोसी को बता डुप्लीकेट। बोलो डुप्लीकेट। हालेलुया। एक बात बताओ, बबलू भाई अच्छी तरह बता पाएंगे। अगर एक लोकल प्रोडक्ट पे और किसी कंपनी की मोहर लगा दें तो क्या वो कंपनी की हो जाती है? इनकी मैन्युफैक्चरिंग है ना, इनकी कंपनी जहां जॉब करते थे वहां की बात कर रहा हूं मैं। कंपनी का तो नहीं होगा ना? क्या उसकी क्वालिटी, क्या उसकी गारंटी? नहीं। क्या वो किसी भी स्तर पे किसी भी तरीके से उस बराबरी में होगा? नहीं होगा। अगर आपको कहा जाए ये वो वाला है और ये वो वाला है, ये ओरिजिनल वाला है और ये डुप्लीकेट वाला है, कौन सा लेकर जाओगे? आप लोग एग्री करते हैं? सब भाई के साथ एग्री है? तो बेटा ओरिजिनल ही जाएंगे। बैठ जाओ, बताता हूं आगे क्या कह रहा हूं। उठा लो जल्दी से बाइबल, मत्ती 25 और उसकी पहली आयत से जल्दी से, और 13वीं तक हम लोग पढ़ेंगे। कोई भी भाई पढ़ दीजिए, मत्ती 25 और उसका 1 से 13 जल्दी से।
तब स्वर्ग का राज हाँ, उन 10 कुंवारियों के समान होगा तब स्वर्ग का राज्य, तब, हालेलुया, पहले आप पढ़ दीजिए जल्दी से, फिर हम आगे चलेंगे। मत्ती 25:1-13। तब स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ले ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देरी हुई, तब वे सब घूमने लगे और सो गए। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी और बोल। मैं घर से चला, सोचा एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेंगे आज, तेल के साथ करेंगे। हालेलुया। मैं इधर आकर भूल गया, दिमाग से निकल गया, अपने कामों में लग गया। प्रभु ने बोला होएगा तो सही, तू तैयार है तो मैं तेरे से आगे ही बेटा, तू बेटा ही है हमारा। बाप बोलो, बाप 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 होता है और बेटा हाँ, आमेन, हालेलुया। लिखा है तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। यानी तब स्वर्ग का राज्य, एक टाइम की बात हो रही है which is not fixed। आमेन, आमेन। यहाँ इस समय की बात हो रही है और वो समय आप और मैं सब देखेंगे। आमेन। ये हमारे लिए एक समय की बात हो रही है और लिखा है 10 कुंवारियां हैं, दुल्हन नहीं, 10 इस दृष्टांत के अनुसार अभी आप और मैं दुल्हन नहीं है, अभी हम कुंवारियां हैं। कौन है? लड़की के पास जब तक दुल्हा नहीं आता वो कौन होती है? ऐसी प्रभु सिखाना मांगे, जब तक दुल्हा नहीं आएगा तब तक हम कौन है? कुंवारी है। कौन है हम? कुंवारियां, इस दृष्टांत के अनुसार। और लिखा है उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार हैं। पड़ोसी को बोले कलीसिया में कुछ मूर्ख और कुछ समझदार हैं। हालेलुया। हम में से प्रभु ना करे ऐसा हो, तैयार बोलने के लिए यार, गजब आदमी हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लिखो कलीसिया में से कुछ मूर्ख और कुछ समझदार हैं। मूर्खों ने मशाले तो ली, ये मैं पढ़ा रहा हूं, यहाँ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा है कि जो मूर्ख हैं उन्होंने मशाले तो ली लेकिन कुप्पी में तेल। और आज मैं क्या सिखा के रखा हूं? तेल लेना बहुत, तेल लेना बहुत, तेल नहीं है तो सब गड़बड़ है। लिखा है कि उनमें से कुछ ने क्या करा, यानी देखिए सबसे पहली बात, लोग कहते हैं परमेश्वर फर्क नहीं करते। यार मैं पूरी बाइबल पढ़ता हूं और मैंने परमेश्वर को नापते हुए देखा है, तोलते हुए देखा है, न्याय करते हुए देखा है, और जो हम सब का भी होगा, बोलेंगे आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है कि 5 मूर्ख हैं और 5 क्या है? समझदार। कल रात हम सोच रहे वचन कैसे तैयार करें, वचन कैसे तैयार, प्रभु वचन, ये 10 कुंवारियों के लिए परमेश्वर ने परसों रात मुझसे कहा था लिख। मेरी डायरी में एक जगह लिखा हुआ है 10 वर्जिन्स, पेज फाड़ दिया, समझ नहीं आया क्या लिखूं। प्रभु ने बोला बैठ जाए मैं बताऊंगा। मैं सोचता रहा, मैं अपना दिमाग लगा रहा हूं, नहीं हो पाया। हालेलुया। तो अंश को एक स्टेटस देखने के लिए मेघा ने बोला, किसी का कुछ जरूरी था देखना, तो मैंने कहा इस बंदे का एक बार स्टेटस देख जरा। इसने स्टेटस देखा और वचन मिल गया, बोले आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमने स्टेटस देखा, हमने स्टेटस के ऊपर दोनों ने बातचीत करी, इनने सवाल दिया, हमने उत्तर दिया और वचन तैयार हो गया, बोले आमीन, हालेलुया। तो वहां भी हम 5 समझदार और 5 मूर्खों के बारे में बात करने लगे बैठ करके, बोलिए आमीन, आमीन। तो हम और मेघा कह रहे बढ़िया हो गया, वचन भी तैयार हो गया, उधर प्रोफेसी भी हो गई, रात मीटिंग भी थी, जूम मीटिंग। कुछ लोग जूम मीटिंग नहीं अटेंड करते आप में से, लिंक भेजता हूं लेकिन अटेंड नहीं करते, मेरा नहीं खोलते, उस समय बहुत कुछ रिलीज हो रहा होता है। परसों रात में लाइव आया था, फेसबुक पेज चालू करा मैंने, अचानक 12:15 बजे। हालेलुया। यीशु मसीह बोलते जागते रहो। क्या बोलते हैं? भाई मैं अपने नोटिफिकेशन ऑन रखो,
फोन को अलार्म से कनेक्ट कर लो, तेज बजना चाहिए। ब्लूटूथ का स्पीकर लगा के सो, तू बोले तो आपको आवाज आ जाए। प्रॉफिट अरुण आगे लाइव। कई बार सब लोग पूछ लेते हैं, मतलब आप बिना बताए एकदम ही कोई टाइम रात 12-1 बजे क्या करी का क्या है? मन के तरीका क्या होता है? जब मन करेगा जब जाएंगे हम जा रहे कलीसिया नहीं जाते। पड़ोसी को बोलो जागते रहो। जीसस ने बोला जागते रहो। बाइबल में कहीं जीसस ने बोला सोते रहो? क्या बोला? मैं भी बोलता हूँ जागते रहो। हालेलुया। हम 12:30 बजे लाइव आ गए, मुझे लगा 4-5 लोग जुड़ेंगे। पहले मुझे हुआ कि झगड़े होंगे, जुड़ जाएंगे 15, 20, 25, 30 लोग। फिर मुझे लगा 2-4 ही जुड़ेंगे, क्योंकि बहुत देर तक एक ही बंदा था, 1 या 2 मेरी मेघा और एक भाई और था बस। हालेलुया। जब 6, 7, 8 हो गए, 10 हो गए, मुझे लगा अब तो ज्यादा हो जाएंगे, पर बढ़े नहीं 13 से ऊपर, 12-13 रहे। मैंने कहा ये भी चलेगा, है ना? इससे ये भी पता लग जाता है कौन रात को जग के बात करता है। जगह दो भी फंसे प्यारे, ना जगह हम दो भी फंसे हैं, हम तो फंसे। तो काफी सारे लोग जुड़े, 12-13 लोग बहुत होते हैं, और वो लोग लाइव जुड़े। और परसों क्या हुआ, मेरा फोन गिर गया, और पहले उसका अंदर का स्क्रीन खराब था, ऊपर का भी खराब हो गया, मतलब ब्लाइंड हो गया। टूटा नहीं है, ब्लाइंड हो गया। किसी के कोई अच्छे जान पहचान हो तो मेरे को बता के मदद करना, मेरे को ठीक करा लूंगा, है ना? हालेलुया। नहीं तो मैं नया फोन नहीं लेने वाला। मैंने बोल दिया नया फोन तो गिफ्ट में आएगा, और जो पहले था उससे भी अच्छा आएगा। हालेलुया। नहीं तो अपना वर्तू बटन वाला जिंदाबाद, बटन वाला फोन चला रहा हूं मैं। हेलो, हालेलुया। जिसको बात करनी है व्हाट्सएप पे कनेक्ट होना है वो दे देना, जिसको नहीं होना भाई मर्जी आपकी। और उसमें आवाज कम आती है, पहले बता दूं, कभी हेलो हेलो बोलो सोचो नहीं आ रही, मेरे को कम आती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे को ऐसा हुआ, मैं प्रवोक हो जाता हूँ, मेरा फोन गिर गया, मेरा नुकसान हो गया, मेरे को बुरा लगा, मैं झुंझला गया शैतान के ऊपर। मेरा कोई भी नुकसान होता है ना, मैं शैतान के ऊपर झुंझलाता हूँ, भले उन्हें करा या नहीं करा, भले ही मैंने करा हूं, मैं गुस्सा उसी के ऊपर करूंगा। वो ध्यान रखता है इसका नुकसान ना हो जाए। वो आपके पास दुष्ट आत्मा भेजता है, नुकसान करो, मेरे चारों तरफ लगाता है, इसका कुछ बिगड़ ना जाए तो बस। हालेलुया। देख एंजल है इसके चारों ओर, तुम भी वहीं रहो, चुप रहना, बोलना मत, कुछ बिगड़ना हो तो संभाल लेना इसका। बोला क्यों? बोला ये आग लगाता है उसके बाद। हालेलुया। दिमाग खराब था, फोन खराब हो गया। जिस दिन फोन टूटा, खराब हुआ, हम निकल के शॉपिंग करने, सक्के भाई की शादी की शॉपिंग करने दी, इनकी शादी की सारी शॉपिंग कराने चले गए, इनके साथ करा दी। हम बड़े खुश एंजॉय कर रहे हैं। हम लौटे, मैंने कहा अब तो लेट हो गए, अब क्या लाइव जाएंगे, पर मैंने कहा नहीं बेटा, इसको तो नहीं छोड़ेंगे। बोलिए आमीन। इसको तो हम नहीं छोड़ेंगे। फिर मैंने कहा प्रभु लोग जुड़े, और मैंने कहा मैं फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू मीटिंग लूंगा मेघा, रात को 12:15 बजे। मेरा मैंने मैं 12:15 बजे फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू रिलीज करूंगा आज। इसने मेरा फाइनेंस छेड़ा है, इसने जहां जहां बंधन लगाए मैं वहां से तोड़ूंगा इसके बंधन। मैं इसकी फाइनेंस को छेड़ने वाली आत्माओं पे आग लगाऊंगा, अपने घर में नहीं बस हर उस घर के अंदर चाहे बंधन लगा के बैठा है। बोलिए आमीन। इसलिए वो कहता है इसका नुकसान मत करना, ये वहां तक छेड़ेगा जहां तक हमने इसे नहीं छेड़ा, हमने इसका छेड़ा है सबका छेड़ेगा। बोलिए आमीन। हालेलुया। डरना थोड़ी है, डराना है। बोलो आमीन। तुम्हें डर का आत्मा नहीं दिया गया, तुम्हें सामर्थ का दिया गया। बोलिए आमीन। हालेलुया। परमेश्वर बोला तू युद्ध कर, तू मैं सब तेरे हाथ में कर दूंगा, तो चिंता मत कर। बोलिए आमीन। ना बोला मारो, बोला मार दे सबको, नाश कर दे सबको, हटा के तरफ। हालेलुया। मैं भी रात को लगा 10 लोग, 12 लोग, 13 लोग हो गए, और मैं फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू की प्रार्थना करने बैठा, और पहली प्रेयर रिक्वेस्ट मैंने मांगी। एक भाई है मुंबई से जुड़ता है, विनय अनोलकर करके ऐसा नाम है उसका। मैंने बोला अपनी प्रार्थना बता क्या है? बोला मेरी मम्मी का पैसा फंसा हुआ है, वो निकल जाए। मैंने कहा ले अब मैं बताऊंगा। हालेलुया। अब आया शैतान ऊंट पहाड़ के नीचे। आमीन। उसका भी खोला, उसके लिए प्रोफेसी करी फाइनेंस की, उसके हाथ में चेस्ट में तकलीफ दे रखी थी शैतान ने। मैंने बोला किसी को इधर पेन है, एक्यूरेट प्रोफेसी हुई। उसने बोला मेरे को हार्ट प्रॉब्लम हो रही है, पूरे हाथ में दर्द है। मैंने वहां बंधन तोड़े। फिर उसके बाद जितने भी लोग जुड़े, कुछ लोग थे, खुशबू बहन थी, अनुराधा बहन थी, और
सिकंदर भाई भी थे, ऐसे कुछ लोग थे, 12-13 लोग थे। और फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू रिलीज करना शुरू करा। मैंने उसको बहुत तंग करा, मैंने खूब दुष्ट आत्माओं को फायर रिलीज करा, खूब तंग किया। जब तकलीफ आए ना तो तकलीफ देना सीखो, सहना मत सीखो। आप शैतान की, हाँ राजन भाई भी थे, शैतान की सहने के लिए नहीं बने हम। वो तुम्हें इतनी प्रताड़ना देता है, कोई बात नहीं, कितना दुख हो रहा है, जबरदस्त प्रार्थना में बैठ जाओ, खूब फायर रिलीज करो। उसने आपका फाइनेंस चढ़ा, भाई गौरव के फाइनेंस के लिए प्रेयर करो। उसने फाइनेंस चढ़ा, भाई आनंद के फाइनेंस के लिए प्रेयर करो। आपका फाइनेंस चढ़ा, दीपांशु के फाइनेंस के लिए प्रेयर करो, खुशबू के फाइनेंस के लिए करो, विकास के फाइनेंस के लिए करो, इनोस के फाइनेंस के लिए करो, बबलू के फाइनेंस के लिए, सबके फाइनेंस के लिए लग जाओ। ये दादा गलत छेड़ दिया यार, ये सब जगह आग लगा रहा है हमारे अंदर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोला घर में घुस के मारेंगे हम, बोलिए आमीन, आमीन। यीशु ने बोला युद्ध कर, तेरे पांव के नीचे रहना चाहिए, इसके ऊपर आने मत दियो। तुझे सामर्थ दिए, अपने पांव तले रख इसको, इसकी औकात बता। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु ने बोला, अभी मेरा गुस्सा प्रभु को मालूम है, जायज है, बच्चे का नुकसान हुआ है, सही जगह गुस्सा निकालना, ऐसा निकालो ना। मेघा ने फोन फ्रिज पर रखा, गिर गया। मेघा एक्सप्लेन कर रही है, मैंने ऐसा नहीं रखा था। मैंने कहा छोड़ ना, तेरा कोई फॉल्ट ही नहीं है, गलती तुम जानबूझ के भी गिराओगी तो मैं शैतान के ऊपर हाथ बोलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, मेघा ने नहीं गिराया, वही तो कह रहा हूं, उसने नहीं गिराया। मैं तो कहता हूं तुम फेंक के मारो मेरा फोन, टूटने दो। शैतान ने तुम्हें गुस्सा क्यों दिलाया, मैं फिर उसकी आग लगाऊंगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। गुस्सा एक ही जगह निकालो, जब गुस्सा आ जाएगा भयंकर, घुटनों पर बैठ जाओ। आपके घर को डिस्टर्ब कर रहा है, घुटनों पर बैठ जाओ। फाइनेंस को डिस्टर्ब कर रहा है, घुटनों पर बैठ जाओ। बोलते फायर यीशु के नाम में। ओ मुझे लगता है तो मेरे चर्च के कुछ लोगों के घर में डिस्टर्बेंस कर रहा है, यीशु नाम में फायर बोलता हूं। आपका पड़ोसी, आपके पति पत्नी आपको बोलेंगे लड़ाई हमारी होगी, फायर होगी, यहाँ क्यों बोल रहे हो तुम? बोला मेरा छेड़ा है ना, मैं पूरी तरह छेड़ूंगा इसको आज, बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर मेरे प्रिय मजबूत रहना, कभी जंगी जंग करो और फिर मुझे फोन ही फोन करो, दंगी दम हो रहा है, समझ में आ रहा है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपको समझ आ रहा है? हमने खूब छेड़ा। प्रभु ने बोला अरुण तेरे पास उस समय 11 लोग लाइव थे, मैं आपको एक्यूरेसी की बात बता रहा हूँ, है ना। मेरे पास गवाह है, राजन और खुशबू 2 लोग थे और सिकंदर 3। प्रभु ने बोला यहाँ 7 लोग हैं जो कर्जे में। मैंने बोला जी प्रभु। प्रभु ने बोला इनको प्रूव हो जाएगा कि मैं मौजूद हूँ इस मीटिंग में, इन सबसे पूछ ले। 11 में से 7 लोगों ने लिखा, मैंने एक वर्ड लिखने के लिए बोला, वो वर्ड इन्होंने लिखा कि जो कर्जों में वो वर्ड लिख दो। ठीक 7 लोगों को लिखने के बाद मैसेज आने बंद। अब वो तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता ना, आप लोग जानते हो। तुरंत फेसबुक पे 7 मैसेज आए, या मैंने उन 7 को बताया भी नहीं था। कोई मुंबई से बैठा इनका मुझे पता नहीं, मैंने मार्शल पता नहीं कहां से दे। हालेलुया, लेकिन हमें खूब बैंड बजाई, बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरा तो आ जाएगा बढ़िया वाला, कोई टेंशन नहीं है। सोच रहा हूँ कौन सा लें, पहले Z3 था, अभी कुछ और बड़ा लेंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। तो आप लोगों को ऐसा करके तैयार होना है। आप लोगों को डरना वरना ये सब छोड़ दो, अब खड़े हो जाओ, लड़ाई चालू करो। क्योंकि बाइबल कहती है तुम्हारी जीत निश्चित है, वो हारा हुआ है। आमीन। वो तुम्हें हरा नहीं पाएगा, जीतोगे तुम ही। फाइनेंशियली मांगोगे, फाइनेंस में भी तुम जीतोगे, हेल्थ में भी तुम जीतोगे, छुटकारे में भी तुम जीतोगे, खुशी में भी तुम जीतोगे, हीलिंग में भी तुम जीतोगे, जॉय भी तुम्हें मिलेगा, क्योंकि तुम विजय से भी बढ़कर बनाए गए हो। हालेलुया, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर का राज्य आने वाला है, वरन आ गया है, और वो तुम्हारे बीच में है, और वो तुम्हारे अंदर है। क्योंकि राज्य यीशु मसीह का है, और यीशु मसीह तुम्हारे अंदर है। राजा तुम्हारे अंदर है, राज्य तुम्हारा है, विजय तुम्हारी है, क्योंकि राजा मेरे अंदर है। हालेलुया, वेल यहाँ लिखा है कि 5 समझदार और 5 समझदार और 5
मूर्ख है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 5 समझदार जिन्होंने कुप्पी में तेल ले लिया, 5 मूर्ख जिन्होंने तेल नहीं लिया। वो मशाले लेकर निकली। यीशु मसीह ने कहा मैं ज्योति हूं। मसीह का नाम लेकर 10 निकले। ये चर्च से बात हो रही है, यहां पर ये इजराइलियों के लिए भी बात हो रही है, ये चर्च के लिए भी बात हो रही है, और अच्छे से समझना है तो ये आपके परिवार के लिए बात हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु करे इस कलीसिया में 5 के 5 बुद्धिमान पाए जाए। आमीन। आप सब उन 5 बुद्धिमानों के नहीं गिने जाए। आमीन। लेकिन 5 मूर्ख हैं और 5 बुद्धिमान। ये उस समय की बात हो रही है जब यीशु मसीह बादलों में दिखाई देंगे और आपको और मुझे लेने आएंगे। लेकिन तब ये उस समय की बात हो रही है। उस समय चर्च में 2 प्रकार के लोग पाए जाएंगे। कितने प्रकार के? यानी ज्योति लेकर चले, यीशु का नाम लेकर चले तो पूरी कलीसिया है, लेकिन कलीसिया के अंदर प्रभु बोल रहे 10 बुद्धिमान है और 10 मूर्ख है। और तेल लेना और नहीं लेना ये अगली बार सिखाऊंगा। मैंने बोला था 20 मिनट बाद जाऊंगा, मैं रुक जाऊंगा। बोलो यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय। तो याद रखिएगा, यीशु का नाम लेकर निकले सारे चर्च, हेलिंगकार चर्च, प्रभु करे ये उन 5 कुमारियों में से निकले जिन्होंने कुप्पी में तेल लिया है। बोलेंगे आप। और इस बात को मैं अगली बार सिखाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं यही 10 कुमारियों से कंटिन्यू करूंगा। ज्योति बता चुका हूं, मशाल जो है यीशु मसीह है जिसको लेकर निकले, लेकिन तेल क्या है अगली बार बताऊंगा। बोलिए आमीन, हालेलुया। अब कुछ समय, कुछ दिन हम लोग किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, परमेश्वर के राज्य के बारे में दृष्टांतों में से सीखेंगे। आमीन। बहुत से नए लोग दृष्टांत पढ़ते हुए निकल रहे, सीख नहीं पा रहे, मैं आपको दृष्टांत सिखाऊंगा। आमीन। और कोशिश करूंगा कभी जूम पर छोड़ना नहीं, जो छोड़ देगा गया बीच में से। मैं इन दिनों जूम पर भी लाइव आऊंगा जब समय मिलेगा, हालांकि मीटिंग से बिजी हूं, फिर भी आऊंगा और आप लोगों को दृष्टांतों से बात करूंगा। आप लोगों को मैं दृष्टांत सिखाऊंगा परमेश्वर के। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में जितने भी नए नियम दृष्टांत है, सारे दृष्टांत सिखाऊंगा। आमीन। जितना पवित्र आत्मा मुझे देते रहेंगे मैं आपको देता रहूंगा। प्रार्थना कीजिएगा प्रभु अपने भक्त को भरते रहिए और वो हमें भरता रहे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ऑनलाइन चर्च परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना मांगता हूं। धन्यवाद करते हैं बाप पिता, आज हमने आपके सामर्थ को देखा, आज हमने आपके प्रेम को, आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की बिगिनिंग भी नहीं कहेंगे हम, आपके लिए तो बहुत छोटी सी बात है। आज हमने देखा जो आज आपने करा वो अद्भुत और अलौकिक है, और हम सब उसके धन्यवाद करना चाहते हैं। आप हम सब तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका। रेहन दो हो रोलो नो मुस्सा, रेहन दो हो री अलनमलहा, रहला नमस्सहन दे देने में होने दे पवित्र आत्मा। आज इन्होंने अलौकिक को अलग तरीके से देखा, और ये अलौकिक यहाँ ना रुके परमेश्वर। ये प्रति रविवार बढ़े, ये और ग्रो करे, वरन केवल रविवार नहीं, सप्ताह के बाकी 6 दिन भी इनके साथ अलौकिक बातें होती रहे। ये अलौकिक दुनिया को और जाने और सीखे, वरन स्वर्ग को और जाने, सीखे और ग्रहण करें, और इनका सबका जीवन बदला रहे परमेश्वर। और हम जानते हैं उस दौरान आज आपने सब कुछ बदल दिया। हम धन्यवाद के साथ इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपसे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ, सभी मसीह कलीसिया और पासवानों के साथ आपसे लेकर युगानुग होती रहे। आमीन। बोले यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय, राजाओं के राजा की जय, यीशु कृष्ण महाराज